राजधानी शहर के गेंदबाजों ने आज उनको दिलाई छठी जीत पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर 12 पॉइंट्स के साथ। लेकिन हमारे इस जुड़ी में है सिर्फ 5 पॉइंट और वो डिस्कस करेंगे हम अजीत आगरकर के साथ। अजीत, एज अ फास्ट बॉलर आपका दिल आज बड़ा खुश हुआ होगा। एनरिक नॉर्किए लगातार 150 के ऊपर क्लॉक कर रहे थे। तकरीबन 24 में से 8-9 गेंदें उन्होंने 150 प्लस डाली, लेकिन खासकर वो 18वां ओवर 29 रन चाहिए थे 3 ओवर में, और ऐसा लगा कि उस ओवर में उन्होंने उस चेस को चोक कर दिया। उथप्पा क्लीन बोल्ड, सिर्फ 4 रन दिए। कमाल की बॉलिंग। आई थिंक इस पूरी टूर्नामेंट में एनरिक नॉर्किए की बॉलिंग बेहतर होती गई है जितने मैचेस खेले, और शुरू में थे भी नहीं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में। रिप्लेसमेंट करके आए तो बताता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर ठहरे। आज भी 18वां ओवर हमने देखा, तभी भी मैच अगर राजस्थान के पास 5 विकेटें हैं तो अगर आप सोचोगे बल्लेबाजी अच्छी हुई तो आप वो रन बना सकते हो 3 ओवर में। लेकिन जब कोई आके ऐसी ओवर डालता है और जो विकेट लेता है सेट बल्लेबाज की, उसके बाद मुश्किल हो जाती है नए बल्लेबाज को आके रन बनाना। और शुरू में जिस तरीके की शुरुआत उन्होंने की, बटलर बहुत अग्रेसिवली खेल रहे थे, बहुत कमाल के 2 शॉट लगाए उनके खिलाफ, लेकिन अपने जो स्ट्रेंथ है उस पे उन्होंने भरोसा किया। तेज डाल रहे थे, सीधी अच्छी लेंथ, और बटलर जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया जब एक 150 के ऊपर स्पीड होती है। बहुत मुश्किल होता है अगर अच्छे लाइन और लेंथ में हुई गेंद तो। और ये बहुत बड़ा प्लस रहा है दिल्ली को कि अच्छे समय पर उनको इंक्लूड किया उन्होंने, क्योंकि उनके स्टार रहे इस साल। राइट, डेथ बॉलिंग का जिक्र अलग से करना इसलिए जरूरी क्योंकि नॉर्किए अकेले से बात नहीं बनती, सभी ने आज सपोर्ट किया। अजीत, आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। रबाड़ा, तुषार, नॉर्किए के 18वें ओवर को कॉम्प्लीमेंट किया, और खासकर तुषार देशपांडे अपने आईपीएल डेब्यू पर प्रेशर 20th ओवर। आज सब कुछ फिट रहा दिल्ली के लिए डेथ ओवर्स। बिल्कुल, और शायद वो खुश नहीं होंगे 161 रन से, क्योंकि स्कोर राजस्थान को वो स्कोर चेस करना चाहिए था। लेकिन गेंदबाजी इस वक्त दिल्ली की इतनी अच्छी हो रही है कि मुश्किल स्थिति में, और सिर्फ 5 गेंदबाजों ने आज बॉलिंग की है। स्टॉइनिस को उन्होंने दी भी नहीं गेंदबाजी, तो कंट्रीब्यूशन सबके रहे। नॉर्किए ने विकेटें लिए, रबाड़ा ने हमेशा की तरह अच्छी डाली, और तुषार देशपांडे पहले मैच में अलग अलग स्टेजेस पे उन्होंने जो ओवर किए अपने, बहुत दबाव में थे, तो इससे उनको ज़रूर मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। और अश्विन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। पिच थोड़ी धीमी ज़रूर हो गई है, लेकिन उतनी मदद थी नहीं जितनी हमने पहले एक आध पिच में देखी है। मुश्किल नहीं, स्लो हो गई है, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है कि बहुत स्पिन हो रही है। तो जो पेस का वेरिएशन है, अलग अलग वैरायटी उनकी गेंदबाजी में, चाहे जो कैरम बॉल हो या ऑफ स्पिन नॉर्मल हो या जो फ्लोट होता है उनका बॉल, कमाल की गेंदबाजी। और जब चाहिए टीम को, अगर आप ऐसे परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रन शायद थोड़े से कम बने थे दिल्ली के, उससे बताता है कि एक टीम सही रास्ते पर इस वक्त जा रही है। तीसरा पॉइंट हमारा, देखिए ऐसा है कि गेंदबाजों का जहां तक सवाल है, दोनों टीमों ने अच्छा किया। आज मैच की शुरुआत में जोफ्रा आर्चर ने धावा बोल लिया था, पावर प्ले में 2 विकेटें, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे आउट, 10 पर 2 का स्कोर, और फिर वो 85 रनों की साझेदारी अय्यर और धवन के बीच। ऐसा लग रहा है कि मुंबई की तरह दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप भी दिखा रही है कि भाई हम में दम है, ओपनर्स के जाने के बाद भी हम ठीक ठाक स्कोर बना सकते हैं। देखिए, ऋषभ पंत ना खेलना उनके लिए एक बड़ा मिस है, बड़ा धक्का है। तो जब तक वो आते नहीं, वो बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया है वो टीम का। लेकिन फिर भी आपको बताता है कि जब प्लेयर्स आपके फॉर्म में हो तो मुश्किल स्थिति में भी आप टीम को वापस ला सकते हो। शिखर धवन आज ज़्यादा अग्रेसिव थे। श्रेयस अय्यर का शुरू में उतना रिदम था नहीं, लेकिन अच्छी बात वो थी अपनी विकेट नहीं गंवाई उन्होंने। स्ट्राइक रोटेट करते रहे शिखर धवन के साथ, और शिखर धवन जैसे कहा कि अग्रेसिव थे, बाउंड्रीज मार रहे थे उस वक्त। तो ये समझदारी अच्छी बात है कोई भी यंग टीम में, और खास करके ये इतने इंडियन युवा खिलाड़ी है इसमें कि एक दूसरे का गेम समझते हैं। और वो एक इम्पॉर्टेंट समय था उस गेम के लिए। अगर पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद 160 तक भी ना पहुंच पाते। तो शुरुआत थोड़ी धीमी थी श्रेयस अय्यर की, लेकिन अब मैच के बाद पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। ये जो चेस था, इसके चौथे ओवर में अश्विन ने अपनी क्लास दिखाई। कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं पावर प्ले में, और खासकर वो 16वां ओवर जिसका आपने जिक्र किया, सिर्फ 2 रन दिए,
क्या आज लगा कि अश्विन जो अपने बरसों का T20 एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ दिखा रहे थे? बिल्कुल, आई थिंक जो भी आदमी 300 के ऊपर 350 के ऊपर टेस्ट विकेट लेता है, उसके क्वालिटी में कोई आपको पता होता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो फॉर्मेट अलग है, लेकिन हम शुरू से ही देख रहे हैं। दो तीन मैच उनके मिस जरूर हुए इंजरी से, लेकिन उसके पहले भी शुरुआत अच्छी की थी, तो फॉर्म अच्छा है इस वक्त। और खास करके अब इस समय इस टूर्नामेंट में जब पिचेस थोड़ी धीमी होने लगी है, और भी उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दिख भी रहा है कि उनकी क्वालिटी में फ़र्क कितना है। जब खास करके जब प्रेशर हो सामने वाली टीम पे, वो मौका उनको पता है कब लेना है। और आज हमने वापस देखा, खास करके वो 16वां ओवर जिसमें सिंगल लिया रॉबिन उथप्पा ने, और उसके बाद तेवतिया को जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की, सिंगल नहीं दिया, ये खास बात थी। और इतना आसान नहीं है T20 क्रिकेट में, चाहे पिच में थोड़ी सी मदद ज़रूर हो या धीमी हो, किसी भी बल्लेबाज को उस समय इनिंग्स के रोकना सिंगल लेने से कोई आसान बात नहीं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अब क्योंकि राजस्थान की हार हुई है तो हर चीज का पोस्टमार्टम होगा। अब स्टोक्स को ऊपर भेज रहे हैं, ओपनिंग करा रहे हैं। हालांकि आज तो स्टोक्स चले, लेकिन क्या उन्हें ओपनिंग कराने वाला जो मूव है उसकी वजह से बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्या आउट ऑफ प्लेस खेल रहे हैं? आज पावर प्ले में 50 पर 2, 10 ओवर के बाद 85 पर 2, 77 रन चाहिए थे 10 ओवर में, 5 ओवर में 39 रन चाहिए थे, जीतना चाहिए था मैच। लेकिन क्या बैटिंग ऑर्डर में गड़बड़ी है, क्योंकि स्टोक्स को ऊपर भेजने के लिए बाकी सबको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? देखिए, शायद उन्होंने डिसाइड किया कि स्टोक्स और बटलर जाएंगे ऊपर, और अग्रेसिवली, नेचुरली क्वालिटी प्लेयर्स है दोनों। अब चाहे गड़बड़ है क्या कुछ भी कह ले बल्ले उनके ऑर्डर में, आज उन्होंने मैच जीतना चाहिए था। जिस तरीके का उनको स्टार्ट मिला था, जिस तरीके की उनके पास क्वालिटी है, इस वक्त प्रॉब्लम उनका एक्चुअल रहा है कि सैमसन और स्मिथ, बिल्कुल सैमसन ने आज थोड़े रन बनाए, लेकिन वो दोनों रन नहीं बना रहे। तो चाहे वो 3 या 4 खेले या 1 या 3 खेले, सैमसन और स्मिथ, रन बनाना ज़रूरी है। और इस वक्त उनके फॉर्म ने आई थिंक राजस्थान को ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, ना कि उनकी बैटिंग ऑर्डर। क्योंकि अगर वो नहीं रन बनाते तो ज़्यादा मैचेस जीतना राजस्थान को मुश्किल होगा। हर बार आप बटलर पे डिपेंड नहीं कर सकते कि अकेले मैच जिता देंगे, और उनकी मिडिल ऑर्डर को रन बनाना ज़रूरी है। और चाहे हमने बात की इस मैच के पहले कि स्टोक्स शायद नीचे आ सकते हैं 5 नंबर पे या 4-4-5, तो थोड़ी सी अनुभवी मजबूती मिल जाएगी, पावर हिटिंग मिल जाएगी लोअर ऑर्डर में। लेकिन आज के मैच के बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला है, अगर ओपन भी करते हैं, ये मैच राजस्थान को जीतना चाहिए था, जिस तरीके की चेस थी और जिस तरीके की शुरुआत। परेशानी यह है कि अब तक इस टूर्नामेंट में 8 मैचों में 5 मैच वो हार चुके हैं, 6 मैच बचे हैं लीग स्टेजेस में, और प्लेऑफ तक का उनका जो सफर है वो और भी कठिन होने की संभावना है। लेकिन 7वीं पोजीशन पर आ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स, और हम आ चुके हैं हमारे इस रिव्यू के अंत तक। फिलहाल थैंक्स सो मच अजीत फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। ये स्पिन क्रिक इन्फो पर रिव्यूज और रिव्यूज की गाड़ी चलती रहेगी।